Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel MLT Concepts. Today we discuss about hypoglycemia. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हाइपरग्लाइसीमिया को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो क्यों होता है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स शो होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और एट द एंड हम देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस से बचने के क्या तरीके हैं, कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे एहतियात कर सकते हैं ताकि पेशेंट को डायबिटीज़ हो ही ना। प्री डायबिटिक पेशेंट को हम कैसे इस चीज़ से बचा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं। इंसुलिन लेते रहते हैं लाइफ टाइम, लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हैं इस डिज़ीज़ से, वो भी हम एट द एंड ऑफ लेक्चर देखेंगे। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, कि बॉडी के अंदर किस तरह ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है और कहाँ पर कोई इश्यू आता है या प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई या लो हो जाता है। क्योंकि आज हम हाइपोग्लाइसीमिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो कैसे होता है। नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर है कि जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ था, तो पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज की थी और इंसुलिन ने ग्लूकोज को या तो सेल्स के अंदर यूटिलाइज कर लिया था या लिवर के अंदर जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया था। ये था इंसुलिन का काम, जिसने ज़्यादा ग्लूकोज की अमाउंट को यूटिलाइज करके या एब्जॉर्ब करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर दिया था। ठीक है, लेकिन आज हम क्योंकि पढ़ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया, इसके अंदर देखते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है। पैंक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। ग्लूकागॉन रिलीज होगा, जो भी लिवर के अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में पड़ी हुई है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर शामिल होगी और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हुआ पड़ा है वो नॉर्मल हो जाएगा। हाई नहीं, नॉर्मल, क्योंकि हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना है, ना ही हाई करना है ना ही लो। तो ये है हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन रिलीज होगा, उसको नॉर्मल कर देगा सेल्स के अंदर यूटिलाइज करके, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज होगा, वो ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कर देगा। ये है एक नॉर्मल मैकेनिज्म। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होती है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर ड्रॉप्स टू लो, यानी बिलो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू सेल्स, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, जो लिवर के सेल्स हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं और एडिपोज टिश्यू हैं, इनके अंदर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। द रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू सेल्स कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा ये भी है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज पड़ा है वो स्पीड से लिवर के अंदर जा रहा है या एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। अगर ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में स्पीड से स्टोर होगा तो पीछे ब्लड के अंदर जो है उसका लेवल लो हो जाएगा, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ये एक छोटा सा सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट मिलीग्राम पर डेसीलीटर इनटू मिलीमोल पर लीटर। उसके लिए यह है कि आप एग्जांपल ले लें, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, हमने इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करते हैं कि हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर की जितनी भी वैल्यू दी गई है आप उसको 18 पर डिवाइड कर दें, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मिली मोल के अंदर मिलेगी। और इसके बाद ये है कि आप अगर मिली मोल पर लीटर को मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अक्सर इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। पेशेंट के अंदर डॉक्टर जो है वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करता है। स्वेटिंग होती है, यानी कि पेशेंट को पसीना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। पेलनेस,
ठीक है। हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। फटीग, थकावट फील होती है पेशेंट को। इरिटेबिलिटी और एनजाइटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है पेशेंट। रैपिड हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, जो कि नॉर्मली 60 to 70 बीट्स होती हैं पर मिनट के अंदर, वो भी स्पीड अप हो जाता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के केस में। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हुआ पड़ा है ब्लड के अंदर। ये वाइट डॉट जो है ये ग्लूकोज को शो कर रहा है, इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, कॉजेज क्या हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। इंसुलिनोमा, यानी कि इंसुलिन जो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ कोई ट्यूमर हो गया है जिसकी वजह से इंसुलिन की ओवर सिक्रीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। और जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है, वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेगी ग्लूकोज की, तो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल लो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेपेटिक एंड रेनल डिजीज, किडनी और लीवर का बड़ा रोल आता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज फॉर्मेशन में या यूटिलाइजेशन में। क्योंकि किडनी का रोल ये है कि 180 रेनल थ्रेशोल्ड होता है, जब इससे अबव ग्लूकोज लेवल जाता है तो वो उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर देता है, और अगर लो हो तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। लीवर के अंदर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। तो अगर इनके अंदर कोई डिजीज आ गई है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा। एडियंस डिजीज कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड डैमेज हो जाए। जब एड्रेनल ग्लैंड डैमेज हो जाएगा तो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या था, ये एंटागोनाइज करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन को। जब ये खुद ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंसुलिन के फंक्शन को अपोज नहीं करेगा, ठीक है। और इंसुलिन जो है वो अपना काम करती रहेगी, ग्लूकोज को जो है वो यूटिलाइज करती रहेगी, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाएगा। सेप्सिस, कोई सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, इसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। ये थी काजेज। नेक्स्ट है लेट कॉम्प्लिकेशंस। सेम जैसा कि आपने हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर पढ़ा था कि ये बॉडी के पार्ट्स को परमानेंट डैमेज कर देती है हाइपोग्लाइसीमिया, लाइक आईज को डैमेज कर देती है जैसे हमने रेटिनोपैथी पढ़ी थी, नर्व्स को डैमेज कर देती है जैसे हमने न्यूरिनोपैथी पढ़ी थी, और किडनीज नेफ्रोपैथी पढ़ी थी, और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के केस में। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया की दो टाइप्स हैं, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया और फास्टिंग। रिएक्टिव को हम पोस्ट प्रेंडियल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कोई खुराक खाई है और विद इन 2 to 4 आवर, खुराक खाने के बाद अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो गया है, इसे हम प्री डायबिटिक स्टेट भी कहते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे हम पोस्ट एब्जॉर्प्टिव भी कहते हैं। इसके अंदर यह है कि इंसान जो है वो फास्टिंग कंडीशन में था, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो एडिकेट लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन ही नहीं कर सकी। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल था उसको मेंटेन ही नहीं कर सकी ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। इन पीपल हु ड्रिंक हैवीली विदाउट ईटिंग, लाइक अल्कोहल, तो वो ब्लॉक कर देती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर। अब एक पेशेंट है, वो क्या करता है, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करता है और फूड नहीं इंटेक नहीं करता। तो इससे ये होता है कि फिर अल्कोहल जो है वो लिवर के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। इसे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेरेंट्स जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके बेबी के अंदर भी डायबिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, इसे हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस और असेसमेंट। अब हमने डायबिटीज़ को डायग्नोज कैसे करना है, सिंपल है कि ग्लूकोमीटर यूज़ करो। एक स्मॉल डिवाइस है, कुछ स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं इसके अंदर, और ये सर्जिकल निडल है जिससे आपने प्रिक करना होता है फिंगर को, और उसके बाद इस स्ट्रिप के ऊपर ब्लड लेके आपने इधर स्ट्रिप लगा देनी है, और यहाँ पर जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आपको रीडिंग शो होगी, और बिलो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट, ये सेकंड इंडिकेटर है क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है इंसुलिन का।
जब जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर सी पेप्टाइड भी रिलीज हो रही होती है सेम अमाउंट में। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड ब्लड के अंदर इंडिकेट कर लें कि कितनी अमाउंट में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसुलिन भी सेम अमाउंट में है। जनरली हाई सी पेप्टाइड प्रोडक्शन इंडिकेट हाई इंसुलिन प्रोडक्शन because both are produced at the same time and same amount. The C-peptide test is also known as insulin C-peptide test. Next है सी पेप्टाइड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। अगर हाई सी पेप्टाइड आ रहा है इट्स मीन इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से या किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है। और लो पेप्टाइड लेवल का मतलब इंसुलिन कम है, और वो टाइप 1 डायबिटीज़ या लीवर डिजीज़ की वजह से है। अगर आप ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो इससे ये है कि पेंक्रियाज जो हैं वो फिर इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप आउटसाइड से आप इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस। ये सेम जैसे हाइपरग्लाइसीमिया के लिए आपने डायग्नोसिस की थी, आप ओजीटीटी टेस्ट कर सकते हैं, HbA1c कर सकते हैं जो प्रीवियस 3 मंथ की रिपोर्ट देंगे आपको, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं ग्लूकोमीटर से, और यूरिन एग्जामिनेशन करके आप स्ट्रिप मेथड के ज़रिए ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं, जिनकी नॉर्मल अमाउंट्स जो हैं ये हैं। और प्री डायबिटिक अमाउंट्स 10 to 125 होती है, और डायबिटिक अमाउंट होती है मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं आप। कॉन्शियस पेशेंट है, अगर पेशेंट होश में है तो आप उसको ग्लूकोज इनटेक करवाएं, ऐसी फूड दें उसको जिसके अंदर 30 ग्राम ग्लूकोज हो। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हैं यानी कि बेहोशी की हालत में है, तो आप उनको इंजेक्शन लगाएं ग्लूकागॉन का। ठीक है, इससे ये है कि उसके अंदर जो है जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर पड़ा है ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन खत्म हो जाएगी, पेशेंट नॉर्मल उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। और आईवी लगाने के दौरान आप एहतियात करें, क्योंकि इसके दौरान रिस्क होता है फ्लेबाइटिस का, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन का। अब मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने डायबिटीज़ को स्टॉप कैसे करना है, कैसे बचना है आपने डायबिटीज़ से। आपने ईट फूड हेल्दी फूड खानी है आपने, बी फिजिकली एक्टिव, आपने वॉक करनी है। ठीक है, ताकि आप डायबिटीज से बच सकें। अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन, यानी कि आपने ज़्यादा नहीं खाना, मोटापा हो जाएगा इससे। चेक ब्लड ग्लूकोज इफ़ इन डाउट, अगर आपको डाउट है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो आपने उसका टेस्ट करा लेना है। फॉलो मेडिकल एडवाइस, ये चीज़ें अपना के आप डायबिटीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ फूड्स हैं जो आपको बताई गई हैं कि आपने ये वाली फूड्स यूज़ करनी है जो कि प्लांट बेस्ड हों, फाइबर रिच हों। ठीक है, और आपने जो है मीट यूज़ नहीं करना, और कैंडी चिप्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी अगर आपने डायबिटीज़ से बचना है तो। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।